अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्ट किया है। कहा भारत से लंबे समय से हमारा एक तरफा संबंध है, वन साइडेड रिलेशन है। डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं भारत का प्रस्ताव काफी देर से आया, भारत को बहुत पहले टैरिफ घटाना चाहिए था, भारत ने हम पर ज्यादा टैरिफ लगाए थे, भारत को कम सामान बेचता है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। अब RIC कह लीजिए कि RICH रिच कह लीजिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी SCO समिट को समाप्त करके आए, देश वापस आए, उससे पहले ही डोनाल्ड जे ट्रंप का रिएक्शन आ गया। यानी निशाना जो है वो बिल्कुल सटीक लगा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि देर से आ रहा है भारत सही ट्रैक पर। अब डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा कि भारत पहले भी सही ट्रैक पर था, अब भी सही ट्रैक पर है और अब तो और तेज गति से सही ट्रैक पर है। ट्रंप पार्ट 1 कुछ और थे, ट्रंप 2.0 कुछ और हो गए हैं। अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप पूरी दुनिया में ग्लोबली टैरिफ वॉर के माध्यम से अपनी चीजों को बनवाना चाह रहे थे, लेकिन कोई मुल्क उनके सामने झुकने को तैयार नहीं है। और ये रिएक्शन बताने के लिए काफी है नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो गया है। एक तरफ डोनाल्ड जे ट्रंप अलग थलग अकेले, दूसरी तरफ आप देखिए ये 3 राष्ट्र अध्यक्ष, यानी आप सबसे पहले अगर देखेंगे तो व्लादिमीर पुतिन, बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देन शी जिनपिंग। RIC में I इज इन सेंटर, वैसे ही इंडिया इज इन सेंटर, भारत इज इन सेंटर। ये तीनों राष्ट्र जब एक साथ खड़े हो जाएं तो इनका इकोनॉमी का आंकड़ा देखिए, $25.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने आप में रिच है। RIC भी है, रिच भी है। जनसंख्या, तीनों मुल्कों की जनसंख्या है 298 करोड़, 298 करोड़। और अब नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या कुछ है वो मैं आपके सामने रखता हूं। नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या कुछ है वो अब देखिए। तीनों चेहरे एक साथ आपको नजर तो आ ही रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं नया वर्ल्ड ऑर्डर अब सेट हो चुका है। इसमें भारत और चीन का रेयर अर्थ मेटल और अन्य संसाधनों की सप्लाई में सहयोग और ज्यादा मजबूत होगा। इन्हीं डील्स को सेट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं। रास्ता लंबा है लेकिन शुरुआत हो चुकी है। वैश्विक सप्लाई चेन को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाएगा RIC, और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाएगा SCO, और ब्रिक्स में भी ये तीनों राष्ट्र हैं। ब्रिक्स से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप डरते नजर आए हैं। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक और SCO की आर्थिक पहल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी डरते थे, वो ब्रिक्स को देखते थे डी-डॉलराइजेशन के तौर पर। ग्लोबल साउथ, IMF और वर्ल्ड बैंक पर निर्भरता कम होगी। अगर RIC साथ आ जाए तो फिर किसी चौथे के लिए कोई स्कोप बचता भी नहीं है। SCO और ब्रिक्स का प्रयास, कोई एक देश हावी ना हो, वो चाहते हैं कि पावर भी है वो बटे रहे, किसी भी तरीके से कोई दादागिरी वाला सीन ना हो, जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि मैं टैरिफ लगा दूंगा तो मेरे आगे झुक जाएंगे। और ये नया भारत है, दिस इज न्यू इंडिया, ये झुकेगा नहीं।